जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने पाठ 1 यानी कि वास्तविक संख्याओं के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सीरीज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथ का, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज पाठ 2 बहुपद और पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। आपको अगर देखा जाए तो हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, लगाते हैं और ध्यान से देखिएगा। कह रहा है f(x), बहुपद को हम f(x) से डिनोट कर लेंगे और x² माइनस का 2x माइनस का 3। अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3। अगर यहाँ से देखा जाए तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से अगर 1 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 3। अब एक जगह पे बनेगा x माइनस 3 और एक पे बन जाएगा x माइनस प्लस का 1। अगर हम मान के चल रहे हैं कि f(x) इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि शून्यक हमें निकालना, तो शून्यक क्या होता है, इसका वैल्यू क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो 3 कामा माइनस 1 जो होगा इसका आंसर होगा राइट आंसर सी। राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न चले। कह रहा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। अब जितनी घात, द्विघात का मतलब क्या होता है, द्विघात, द्वि मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर, इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अगर दो घात की बात करी जाए, जैसे x पे घाते कितना है 2, तो इसे क्या जाता है, द्विघात। द्विघात बहुपद पे जितने अधिक करा उसके अधिक से अधिक शून्य, तो जितना घात उतना क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। जितना घात उतना ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इसका शून्यक कितना आ जाएगा, 2। मैक्सिमम शून्यक कितने हो जाएंगे, 2। आगे बात करें। कह एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। ध्यान से सुनिएगा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो द्विघात बहुपद हमें क्या करना है, निकालना है कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो शून्यक दे दिया है, शून्यक दे दिया है। अल्फ़ा का वैल्यू, अगर शून्यक को हम अल्फ़ा से डिनोट किए हैं तो 5, और बीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस का 3 दिया है। इसी बात को देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखें 5 प्लस का माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का माइनस, 5 में से 2, 3 गया 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात किया जाए तो 5 × 3, तो 5 3 15, माइनस का 15 आ गया। अब आपको द्विघात समीकरण के निकालने के लिए एक सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ x² तो ऐसे रहेगा माइनस अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू में x प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 15। तो x² माइनस का 2x माइनस का 15, ये हमारा राइट आंसर है। यानी कि x² माइनस का 2x माइनस का 15 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर है। आगे से ने करा निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब देखिए द्विघात बहुपद, हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो x अक्ष पर, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष। x अक्ष पर कितनी बार कोई रेखा काटती है वो उसकी उतने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकालना चाहिए, 2। यानी कि ऐसा आलेख जहाँ पर x अक्ष को कितनी बार काटे, 2 बार काटेगा वो
क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन द्विघात बहुपद कैसा होता है, अगर उसका आलेख खींचा जाए तो परवलय आकार खींच निकलता है। कैसा निकलता है, परवलय आकार का। तो पहला देखिए परवलय आकार का है, पहला अगर ऑप्शन देखें तो परवलय आकार का है। दूसरा भी ऑप्शन कैसा है, परवलय, यानी कि ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। तीसरा में देखें तो एक्स अक्ष पे एक दो जगह टच कर रहा है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। अगर लास्ट वाला देखा जाए तो एक टच बिंदु दीजिए, एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, एक दो तीन जगहों पर काट रहा है, तो ये त्रिघात बहुपद है, ना कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, कह रहा बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल अगर हम बात करें, कोई भी समीकरण बहुपद दिया है, बहुपद आपका दिया है कितना, 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। अगर इसका शून्यक निकालना हो तो अगर हम देखें शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर हमने पढ़ा है कि माइनस का बी अपान क्या होता है, ए। माइनस का बी बोले तो 5, बी का वैल्यू कितना है 5 और ए का वैल्यू कितना है 3, तो -5/3 ये आपका आंसर आके निकल जाएगा। देखिए अगर 5/3 बी, आपको फुल वीडियो ये सारी चीज़ें हम कक्षाओं में ऑफलाइन अभी चला रहे हैं। अगर फुल वीडियो आपको चाहिए तो अगले साल से हम इस पूरे डिटेल कक्षाओं को डिटेल लेकर चलते हैं, निकट वीडियो पे आएंगे। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में बात करें। कह रहे समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। दो समीकरण दिया है, x + y = 2 और x - y = 2। इनका हमें क्या करना है, हल निकालना है। इनका क्या करना है, हमें हल निकालना है। अगर इनका हल निकालना है तो हमें इनके बारे में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका है x + y = 2 और x - y = 2। इसको हम क्या करते हैं, अगर जोड़ दें, क्या करते हैं, जोड़ दें। ये विलोपन विधि से हम लगा रहे हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करता है, एक को विलुप्त करना रहता है, तो हम एक y को क्या कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, एक x इसका एक x इसका हो जाएगा 2x बराबर 2 2 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, ये काटेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। आप किसी में भी मान रख देंगे x का वैल्यू और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 से अगर देखें, समीकरण 1 से तो x + y बराबर कितना दे दिया है 2, तो x का वैल्यू 2 + y = 2, तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस, y बराबर 2 - 2, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0। अतः आंसर क्या हमारा निकल कर आया, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना 0, x बराबर 2 और y बराबर 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 2 और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कह रहा 2x + 3y = 18, 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। 2022 और 23 में पूछा गया है। प्रश्न आपका थोड़ा सामने है। कह रहा है कि 2x + 3y = 18 और दूसरा इक्वेशन है x - 2y = 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ना x को हम काट सकते हैं ना y को। तो किसी एक को क्या करो, गुणज बराबर करो। ये x का गुणांक कितना है 2, ये y का गुणांक कितना है 3, यहाँ y का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 1 है। इसको वैल्यू को क्या करो, हम इक्वल करेंगे। तो अगर हम क्या करें, इक्वल करना है
तो इसमें हम क्या कर दें, 2 से गुना करा दें। समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुना करा दें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या तो इसमें 3 से गुना करा के आसानी से हम काम करा सकते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुना करा दें और समीकरण 1 में 2 से गुना करा दें। इनके आपस के गुणज को उल्टा गुना करा दो, इनका गुणज इसमें और इसका गुणज इसमें गुणा करा दो, समीकरण अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। गुना कराए अगर तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तियाँ 6y बराबर 18 दूनी 36। अगर 3 से गुना कराएंगे 3 एकम 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर, ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर हम कहेंगे विलोपन विधि से जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 4 3 7x बराबर 36 6 42, तो x बराबर 42/7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। x का वैल्यू 6 आ गया। अब समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रखोगे मान वही प्राप्त होगा। अगर हम बात करें समीकरण 1 से तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 18, तो 2 गुने x का वैल्यू 6 प्लस 3y बराबर में 18, 6 दूनी 12 प्लस 3y बराबर 18, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 3y 18 माइनस का 12, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3, तो y बराबर 2, यानी कि आंसर बनकर आया x बराबर 6 और y बराबर 2। कौन सा विकल्प है, x बराबर 6 और y बराबर 2, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, कौन सा विकल्प आ गया, बी, x बराबर 6 y बराबर 2। आगे प्रश्न चलें। अगर प्रश्न देखें 19वां, कह रहा k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब देखिए, अनेक हल और कुछ चीज़ों के लिए हमें पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या है, अगर 2 रेखाएं दिया हैं जिसका समीकरण a1x प्लस b11y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया a2x प्लस b2y बराबर प्लस में c2 बराबर में 0। अगर 2 समीकरण दिया है तो वो रेखाएं परस्पर परिच्छेदित भी हो सकती है, संपाती भी हो सकती है और समांतर भी हो सकती हैं। अगर रेखाएं परिच्छेदित होती हैं तो वहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर ऐसे ही है तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हल प्राप्त होते हैं। अगर रेखा संपाती है, एक ही पथ पर चल रही हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो उसके हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। अगर रेखाएं समांतर है, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका हमें क्या होता है, अनेक हल प्राप्त, इसका अनंत हल कह सकते हो या अनेक हल कह सकते हो। इसका क्या कह सकते हो, अनेक हल। इसका आप कह सकते हो कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो सवाल में हमारा बात क्या कर रहा है कि रेखा अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए। अनेक हल के लिए हमने बताया, यहाँ देखो 2 समीकरण दिया है। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5। अगर इसकी तुलना किससे किया जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से किया जाए तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। यहाँ b1 है, यहाँ 3 है, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ c1 है तो यहाँ भी c1 है, तो c1 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार दूसरी समीकरण जो दिया है 4x प्लस ky इक्वल टू 10। अगर a2 बराबर क्या निकल कर आएगा 4, b2 बराबर क्या निकल कर आएगा k और c2 बराबर क्या निकल कर आएगा 10। अब बात कर रहा है कि हमें कैसा चाहिए, अनेक हल। तो अनेक हल के लिए जो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के।
अर्थात A1 का वैल्यू कितना 2, A2 का वैल्यू 4, B1 का वैल्यू कितना 3, B2 का वैल्यू k और C1 का वैल्यू कितना है 5, C2 का वैल्यू कितना है 10। अब हमें किसी एक को लेकर चलेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आराम से मिल सकता है। या इन दोनों को लेकर चले या इन दोनों को, किसी भी को लेकर आप चल सकते हैं। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3k बराबर 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3k बराबर 1/2। त्रिया का गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, k बराबर 3 दूनी 6। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। किसी को भी लेकर, आप इन दोनों को भी लेकर चलिए तो 2/4 बराबर 3/k, तो 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 3k। फिर त्रियक गुना कराएंगे k बराबर फिर 6 आएगा, आंसर आएगा वही, यानी कि k बराबर 6 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न कह रहा k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - ky बराबर में -16 है। तो रेखा समपाती रेखा निरूपित करती हैं। समपाती रेखा की नहीं है, फिर वही बात हमने कहा ना, अनेक हल हो या रेखा समपाती हो, या रेखा कैसी हो, समपाती हो, दोनों के लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ समीकरण दिया है 3x माइनस का y प्लस का 8 बराबर में 0। दूसरा दिया है, यहाँ से a1 बराबर निकल कर आएगा 3, b1 बराबर निकल कर आएगा माइनस का 1, y के आगे कुछ नहीं है तो 1, चूँकि यहाँ प्लस होना चाहिए था लेकिन है माइनस, तो हम माइनस चिन्ह के साथ जाएंगे। और c1 बराबर हमारा क्या है, माइनस का प्लस का 8, प्लस का 8। और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस का ky बराबर माइनस का 16, इसको इधर भेज लेंगे तो 6x माइनस का ky माइनस इधर है तो आ जाएगा प्लस 16 बराबर 0। यहाँ से a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का k और c2 बराबर आपका निकल कर आएगा 16। तो वही समपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा, c1/c2। a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू आपका है, a2 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू आपका है माइनस का 1, इसका वैल्यू है माइनस का k, इसका वैल्यू है 8, इसका वैल्यू है c1 का वैल्यू 8, c2 का वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 इक्वल टू 1/k, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बराबर 1/k। त्रियक गुना कराएंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 2, k बराबर कितना आ जाएगा 2। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन है, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा निकल कर आया, सी। देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, बढ़िया बेहतर तरीके से आप लगाना सीखेंगे। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ें, और आपका नंबर है 63 94 99 36 96। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई करके भेजेंगे तो आपको PDF फुल प्रश्नों का क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक, आगे चलें। कराए यदि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखा परस्पर समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। समांतर रेखाओं के लिए बात किया है, तो समांतर रेखाओं के लिए बात हमने किया, तो समांतर रेखाओं के लिए हमने बात किया था कि होता क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। अब दो समीकरण दिया है, कितने समीकरण दे दिए हैं, दो समीकरण दिया है। समीकरण आपका दे दिया है 3x प्लस में 2ky बराबर में 2, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 3x + 2ky माइनस का 2 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका दिया है 2x प्लस का 5y प्लस का 1 बराबर में 0। यहाँ से अगर देखा जाए a1 का वैल्यू निकल कर आया 3, b1 का वैल्यू निकल कर आया 2k,
और C1 का वैल्यू निकल कर आया -2। यहाँ से A1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 5, C2 का वैल्यू 1। हमें पता है कि समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। A1 का वैल्यू आपका है 3, A2 का वैल्यू है 2 बराबर B1 का वैल्यू है 2K और B2 का वैल्यू है 5। कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो त्रिया का गुना कराएंगे। तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के बराबर 15, तो K बराबर हो जाएगा 15/4। K बराबर क्या आ जाएगा 15/4, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।